बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्लाह व तबारक व ताला ने जन्नत की हूर को कितना खूबसूरत बनाया है और अल्लाह तबारक व ताला ने इसको कैसे और क्यों पैदा किया है। क्या जन्नत की हूरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पैदा किया गया है, और क्या जन्नत की हूरों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है या किसी और चीज से। और जब दुनिया के अंदर मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो जन्नत के अंदर उस शौहर की जो जन्नती बीवियां होती हैं वो दुनियावी औरतों से क्या कहती हैं, और जन्नती हूरें दुनिया के अंदर अपने जन्नती शौहर के लिए क्या दुआ करती हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आसान अंदाज में बताने वाले हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जन्नती हूरों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह व तबारक व ताला की खुशी और इबादत में लगा लें। दोस्तों, हाफिज इब्ने करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब में हूरों की खूबसूरती बताते हुए ये कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की जो बीवियां होंगी वो खूबसूरत और एक ही उम्र की होगी, जवान होगी, गुलाब के फूल और सेब की तरह खूबसूरत उनके गाल होंगे और मोतियों की लड़ी की तरह उनके चमकीले दांत होंगे। उनकी कमर इतनी पतली होगी, उनके चेहरे की खूबसूरती ऐसी होगी जैसे कि सूरज उनके आसपास घूम रहा है, और जब वो मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के बीच से चमक निकलेगी और जन्नती आदमी उस औरत के चेहरे पर अपना चेहरा इस तरह देखेगा जिस तरह शीशे में देखता है। इसकी चमक साफ होगी, और अगर वो जन्नती औरत दुनिया की तरफ झांक कर देखे तो जमीन और आसमान के बीच हर चीज खुशबू से भर जाएगी और सारी मखलूक अपनी जबान से अल्लाह तबारक व ताला की तकबीर व तस्बीह पढ़ने लगी और पूरब पश्चिम के बीच हर चीज इसकी वजह से जगमगा उठे और सूरज की रोशनी इस तरह फीकी पड़ जाए जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने फीकी पड़ जाती है, और जमीन पर मौजूद हर चीज अल्लाह तबारक व ताला की जात पर ईमान ले आए, और इसका दुपट्टा जो इसके सर पर है वो दुनिया और जो कुछ उसके अंदर है इससे बेहतर है। और जन्नती आदमियों की सारी ख्वाहिशों से बढ़कर ख्वाहिश ये है कि उसकी उस औरत से मुलाकात होगी और वक्त गुजारने के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ती चली जाएगी और साथ ही साथ उसकी मोहब्बत और मुलाकात भी बढ़ती चली जाएगी, और वो प्रेग्नेंट और बच्चों की पैदाइश और हैज और नफा से भी पाक होगी, यहाँ तक कि नाक की गंदगी, थूक और पेशाब, पैखाना और हर किस्म की गंदगी से पाक होगी। ना उसकी जवानी खत्म होगी, ना उसके कपड़े पुराने होंगे, और ना ही उसकी खूबसूरती में कोई कमी आएगी, और ना ही उसकी मुलाकात और खुशबू से आप कभी बेजार होंगे। और उसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी नज़र अपने शौहर तक ही रखेगी और इसके अलावा किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगी, और वो आदमी भी अपनी नज़र उस औरत तक ही रखेगा क्योंकि उस औरत को उसका शौहर बहुत मोहब्बत करेगा, और अगर उसका शौहर उसकी तरफ देखेगा तो वो उसको खुश कर देगी। अगर वो उसको किसी काम के लिए हुक्म देगा तो वो उस काम को जरूर पूरा करेगी, और अगर वो उससे दूर हो जाने के लिए कहे तो उसकी अमानत यानी अपनी इज्जत वो आबरू की हिफाजत करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि इससे पहले उस औरत को ना किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना ही किसी जिन ने। दोस्तों, सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व ताला यूं इरशाद फरमाता है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दे उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए कि बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें चलती हैं। जब कभी उन्हें उसके फल खाने को दिए जाए तो वो ये कहेंगे, ये वही तो है जो हमें इससे पहले दिए गए थे, और वो फल उसे मिलते जुलते दूसरे फल दिए जाएंगे, और उनके लिए उस जन्नत में वो पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगी। दोस्तों, हूरों की पैदाइश के बारे में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। बाहवाला बहकी शरीफ और हजरत अबू उम्मामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर खुद्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। बाहवाला तिब्रानी शरीफ और हजरत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवियां होंगी जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने नहीं पैदा किया होगा।
बल्कि वो तो ज़ाफ़रान से पैदा की गई होंगी। और हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को मिट्टी से पैदा नहीं किया बल्कि कस्तूरी, काफूर और ज़ाफ़रान से पैदा किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में पूछा गया कि उनको किस चीज़ उसे बनाया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों से पैदा किया गया है। उनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है, और बीच का हिस्सा अंबर का है, और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। उनके बाल और आबरू के निशान काले नूर से खींचे गए हैं। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ और हुजूर खुद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा कि मुझे बतलाओ अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को किस तरह पैदा किया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अनबर और ज़ाफ़रान को शाखों से पैदा किया है, फिर उनके ऊपर खैमे गाड़ दिए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उनके पस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करता है और उसी पर बाकी बदन की तामीर करता है। बहवाला तज़किरतुल अल-कुर्तुबी शरीफ और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पाँव की उंगलियों से उसके घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया है और उसके सीने से गर्दन तक आग के शोलों की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है और उसकी गर्दन से सर तक सफ़ेद काफर से बनाया है। उसके ऊपर गुल लाला जैसी 70 लिबासें होंगी। जब वो सामने आती हैं उसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जिसे दुनिया वाले देखने के लिए, और सूरज चमकता है जैसे जब वो सामने आती है तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और सकीन के पतले होने की वजह से दिखाई देता है। उसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों में की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होंगी जो उसके किनारे को उठाने वाली होगी। ये हूर कहती होंगी, ये इनाम है दोस्तों का और बदला है उनके आमाल का जो करते थे। और हज़रत इब्ने अबी अल हवारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हूरों को महज खुदावंदी से पैदा किया गया है। जब उनकी पैदाइश पूरी हो जाती है तो फरिश्ते उन पर खैमे गाड़ देते हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत की सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब उसके हाथ में फटेगा, उससे एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी उसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा कि अजीब बात है, उस सेब से हूर निकलेगी और उसमें कमी भी नहीं आएगी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल ये है कि चिराग से चिराग रोशन किया जाए तो उसमें कमी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है उसके करने पर क़ादिर है। बहवाला तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 17 सफ़े नंबर 133 और हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरें तादाद में तुमसे बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने शौहरों के लिए दुआएं करती है कि ऐ अल्लाह मेरे इसे शौहर की दीनी मामले में मदद फरमा और इसके दिल को फरमा बरदारी की तरफ कर दे, और या अल्लाह अपने खुर्ब के साथ उसको हम तक पहुंचा दे। और हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत दुनिया में जब भी अपने खाविन को तकलीफ़ पहुंचाती है तो उसकी हूर बीवियां जन्नत में कहती हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुझे कत्ल करे, उसको तकलीफ़ मत दो, ये तुम्हारे पास कुछ वक्त का मेहमान है, वो वक्त करीब है कि ये तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। और हज़रत इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत की हूर को जबकि वो जन्नत में मौजूद है कहा जाता है, क्या तो पसंद करती है अपने दुनिया के शौहर को देखना चाहती है? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। चुनाचे इसके लिए पर्दे हटा दिए जाते हैं और इसकी और उसके शौहर के बीच के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसको देखती और पहचान लेती है और टकटकी लगाकर देखती रहती है, और ये कि वो अपने शौहर को देर से आने वाला समझती है। ये औरत अपने शौहर को इतनी ख्वाहिशमंद है कि जितना दुनिया की औरत अपने घर से कहीं दूर गए
हुए अपने शौहर की वापसी की ख्वाहिशमंद होती है। और हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत को खोल दिया जाता है और उसके रब के बीच के पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूर उसकी तरफ अपना चेहरा कर लेती है जब तक कि वो ना थूके और ना नाक सरके। वो हवाला तिब्रानी शरीफ और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले जो हज़रात दाखिल होंगे वो 14वीं की रात की चाँद की तरह रोशन चेहरे और जिस्मों वाले होंगे और उसके बाद वो दाखिल होंगे। वो आसमान के ज़्यादा चमकदार सितारों की तरह रोशन होंगे। इनमें से हर शख्स के लिए 2 बीवियां होंगी जिनकी पिंडलियों का गोता गोश्त के अंदर से छलकता हुआ नजर आएगा और जन्नत में कोई इंसान बग़ैर घर वालों के नहीं होगा। बाहवाला बुखारी शरीफ और हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अदना दर्जे के जन्नती के 80,000 खादिम होंगे और 72 बीवियां होंगी। हर एक जन्नती के लिए लूलू याकूत और ज़ब्र-ज़द का एक कुप्पा गाड़ा जाएगा जिसकी लंबाई जामे से सना तक होगी। प्यारे दोस्तों, जन्नत और उसकी नेमतें हमेशा रहने वाली और आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब ये फैसला आपको करना है कि दुनिया के अंदर जिनाकारी करके, बदनिगाही करके, क़त्ल गारत करके, शराब, सूदखोरी, रिश्वत, शैतानी और दूसरे गुनाहों में डूबकर अपनी आखिरत की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करना है या फिर यहाँ पर तक़वा को इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार कर आखिरत की ज़िंदगी को संवारना है। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है, यहाँ पर जैसा करोगे आखिरत में वैसा ही पाओगे। प्यारे दोस्तों, अक्लमंद वही शख्स है जो इस फ़ानी और बनावटी दुनिया को छोड़ करके अपनी आखिरत को संवारे जो कि हमेशा रहने वाली है। यहाँ पर या तो इंसान को जन्नत मिलेगी या फिर जहन्नुम। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नेक अमाल करें और गुनाहों से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।